महाराष्ट्र में सरकार चला रहे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर एकजुट होने का प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता है पर्दा लगाने की कोशिश हो रही है। तब क्या होगा जब पर्दा उठेगा और अचानक राज खुल जाएगा। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ठहाकों के पीछे क्या गम छुपा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को साथ बैठकर ठहाके लगाते हुए कई बार देखा गया है। ये देखकर बरबस एक गजल याद आ जाती है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आगे की लाइन आप समझ जाइए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे वाक्य देखने को मिले, जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। और अब भी देखने को मिला है, जब बदले राजनीतिक हालात में दोनों की कुर्सियों की अदला बदली हो गई है। तब और अभी की स्थिति में बस एक चीज कॉमन है। अजित पवार तब डिप्टी सीएम थे और अब भी हैं। एकनाथ शिंदे के साथ उनकी ताजा नोकझोंक बहुत बड़ा कटाक्ष है। एक तरीके से एकनाथ शिंदे के पिछले कमेंट का जवाब भी। बातों ही बातों में अजित पवार ने एकनाथ शिंदे को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी न बचा पाने के लिए तंज कसा है। ये करीब करीब वैसे ही है जैसे पहले एकनाथ शिंदे ने अजित पवार के लिए बोला था कि उनको तो कभी भी शपथ ले लेने का अनुभव है। ये बोलकर एकनाथ शिंदे ने जोरदार ठहाका लगाया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही अजित पवार ने अपनी लाइन क्लियर कर दी थी। मुख्यमंत्री पद का मामला बीजेपी पर छोड़कर अपने लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी सुरक्षित कर ली थी, जबकि एकनाथ शिंदे आज तक नहीं स्वीकार कर पाए हैं। तभी तो याद दिलाना अब भी नहीं भूल रहे हैं, मुझे हल्के में मत लेना। तो क्या एकनाथ शिंदे भी फिल्मी लहजे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पिक्चर अभी बाकी है। किस बात का डर है जो एकता का ढोल पीट रहे हैं ये तीनों। प्रेस कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र सरकार से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातें हुई, लेकिन जो वाकया सभी को याद रहा वो था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार की नोकझोंक और जोरदार ठहाके। बात शुरू हुई एकनाथ शिंदे की एक बात से, जिसमें वो उन बातों को पर्दे से ढकने की कोशिश कर रहे थे जिसे लेकर हर किसी के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। देखा जाए तो एकनाथ शिंदे अपने हाल ही के बयान मुझे हल्के में मत लेना पर सफाई दे रहे थे। एकनाथ शिंदे ने हफ्ते भर पहले ही कहा था, मैंने पहले भी कहा है, मुझे हल्के में मत लीजिए। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं बाला साहेब और दीघे साहेब का कार्यकर्ता हूँ। सभी को मेरी बात इसी से समझ लेनी चाहिए। जब 2022 में मुझे हल्के में लिया गया तो टांगा पलट गया और मैंने सरकार बदल दी। जाहिर है ये सब बातें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेतृत्व के लिए ही होती है और एकनाथ शिंदे रह रहकर अपनी मौजूदगी महसूस कराने की कोशिश करते रहते हैं। एकनाथ शिंदे मीडिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ पहले की ही तरह चल रहा है और कुछ बदला नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारियां बदली है, लेकिन अजित पवार की नहीं। एकनाथ शिंदे ने कहा, भले ही सरकार का कार्यकाल नया है, लेकिन हमारी टीम पुरानी है। अभी केवल हमारी कुर्सियां बदली गई हैं, केवल अजित दादा की कुर्सी पक्की है। ये सुनते ही अजित पवार बोल पड़े, अगर आप अपनी कुर्सी फिक्स नहीं कर सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। बात बहुत आगे न बढ़े, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माहौल को हल्का फुल्का रंग देने की कोशिश की। हमारे पास घूमने वाली कुर्सी है। एकनाथ शिंदे ने भी अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की कि ये सब आपसी समझ के तहत हो रहा है। जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने जोड़ा, हमारे बीच ये रोटेटिंग अंडरस्टैंडिंग है। तब तीनों नेताओं के बीच टकराव की बात पूछी गई तो देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से कहा कि ब्रेकिंग न्यूज न खोजी जाए। इतनी गर्मी में भला कोल्ड वॉर कैसे हो सकता है। हमारे बीच सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है। क्या एकनाथ शिंदे को कमजोर करना मुश्किल हो रहा है? सवाल ये है कि जब एकनाथ शिंदे अकेले होने पर खुलेआम धमका रहे हो तो देवेंद्र फडणवीस साथ बैठकर ऑल इज वेल समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को डर किस बात का है? बीजेपी तो महाराष्ट्र चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, फिर डर किस बात का? क्या देवेंद्र फडणवीस को शक है कि एकनाथ शिंदे कभी भी तांगा पलट सकते हैं? महाराष्ट्र और बिहार के राजनीतिक हालात कई मामलों
मामले में ऐसे हैं कि दोनों राज्यों के समीकरण अक्सर कॉमन नजर आते हैं। वैसे तो बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का है, लेकिन एकनाथ शिंदे का अब भी ताकतवर बने रहना बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। जैसे बिहार में चिराग पासवान की मदद से बीजेपी ने नीतीश कुमार के जनधार में तोड़फोड़ मचाया। एकनाथ शिंदे के भी पर कतरने की कोशिश में वे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के खिलाफ बीजेपी को कोई चिराग पासवान नहीं, एक और एकनाथ शिंदे ही चाहिए। एकनाथ शिंदे ये बात अच्छी तरह समझते हैं और बीच बीच में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी करते रहते हैं। असल में महाराष्ट्र में बीजेपी के पास नेता का संकट नहीं है, लोगों के बीच स्वीकार्यता का संकट है। बेशक बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व की ही राजनीति करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग अब भी शिवसेना को अपने बीच का और बीजेपी को करीब करीब बाहरी ही मानते हैं। और ये बात वोट शेयर या सांसदों विधायकों की संख्या के आधार पर नहीं समझी जा सकती। बीजेपी को अब भी इसी बात की फिक्र है। बीजेपी के निशाने पर अब भी उद्धव ठाकरे ही हैं या फिर शरद पवार भी। उद्धव ठाकरे को तो बीजेपी पूरी तरह से नष्ट नाबूद करना चाहती ही है, लेकिन शरद पवार की ताजा गतिविधियां भी रहस्यमय लगती हैं। एक तरफ तो वो एकनाथ शिंदे को सम्मानित भी करते हैं और एन उसी वक्त वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उसी भाव से मिलते हैं जैसे बरसों पहले। जाहिर है बीजेपी को भी लग ही रहा होगा कि शरद पवार कहीं एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रख कर कोई नया खेल न कर दें। अभी महाराष्ट्र की राजनीति फडणवीस, शिंदे और अजित पवार के ठहाकों के पीछे छुपी हुई है। आपको क्या लगता है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव का स्वागत है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।